Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. So हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज लेक्चर नंबर 9 विच इज इन कंटिन्यूएशन विद आवर लास्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 8. हम वहाँ पर भी ग्राफ्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम ग्राफ्स को कैसे बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स को, और हम अपनी इक्वेशंस को कैसे डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तीनों ग्राफ हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. लेकिन कई बार हम पोजीशन टाइम के साथ साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हम बना देते हैं. ठीक है, सो दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर लास्ट लेक्चर. और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस के लिए आप ग्राफ कैसे बनाएंगे. ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको कोई सिचुएशन दे देता हूं कि मैंने एक बॉल को फेंका, ठीक है, या फिर बॉल को किक किया, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि वो बॉल कुछ देर रोल करेगी मतलब मूव करेगी और उसके बाद में वो रुक जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना. तो उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. क्या कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रही है, मतलब ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी उस सिचुएशन के हिसाब से, है ना. अगर मैंने आपको बताया कि मैंने गाड़ी को मतलब घर से निकाला, ठीक है, गाड़ी रेस्ट में है, पहले मैंने गाड़ी को एक्सेलरेट किया, एक कांस्टेंट स्पीड या फिर वेलोसिटी मैंने अचीव की, फिर मैं कुछ देर उसी स्पीड से मूव करता रहा, उसके बाद में फिर मैंने ब्रेक लगाए, जो भी कुछ हुआ मतलब डेस्टिनेशन पर पहुंचकर तो गाड़ी की स्पीड को हमने कम किया, किस रेट से कम किया, यानी कि ये हुआ एक सिचुएशन मुझे मिल गई और उस सिचुएशन के लिए मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है. ठीक है, तो डिफरेंट सिचुएशंस के लिए हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं ये हमें आज डिस्कस करना है. ठीक है, तो देखिए हमें पोजीशन टाइम ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, वेलोसिटी भी बनाना पड़ेगा और एक्सेलरेशन को भी हमें बनाना होगा. तीनों चीज़ें हमें बनानी है. तो यहाँ पर हमें ना साइन कन्वेंशन को यूज़ करना होगा, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को पॉजिटिव मान रहे हो, किस चीज़ को नेगेटिव मान रहे हो. तो साइन कन्वेंशन का चूज़ करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे तो दूसरी डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे. ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए भी रहेगा. ठीक है, लेट्स से मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है मैंने बोला ये पॉजिटिव है, और वापस आने वाली जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, एंड दिस इज माय ओरिजिन, ये मेरा क्या है, ओरिजिन है. आपको एक ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करना होगा जहां से आप क्या मेजर करेंगे, पोजीशन, क्योंकि पोजीशन हमेशा ओरिजिन से ही देखी जाती है ना. किसी भी बॉडी की अगर मैं पोजीशन पूछ रहा हूँ दैट मीन्स वो ओरिजिन से कितना दूर है, राइट. और अगर मैं पूछता हूँ उसकी वेलोसिटी कैसी है, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो वो आप बताएंगे डायरेक्शन को देखकर. ओरिजिन का उसमें कोई लेना देना नहीं है. वो बॉडी यहाँ है, ओरिजिन से इस तरफ है, लेकिन वो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये डायरेक्शन तो देखो पॉजिटिव है ना. सो लड़के की वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है. अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो आप बोलेंगे वेलोसिटी नेगेटिव है. यानी कि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ डायरेक्शन पर. अच्छा, एक्सेलरेशन किस चीज पर डिपेंड करेगी, अगर हमने एक बॉल को किक किया, ठीक है, और वो बॉल हम पता है कि थोड़ी दूर जाकर तो रुक ही जाएगी, है ना, मूव तो नहीं करती रहेगी. न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है कि अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, अ बॉडी इन रेस्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, वो तो ऐसा हो नहीं सकता. वो आइडियल केस के लिए है ना कि वो मोशन में तो हमेशा मोशन में रहेगी. नाउ लेट्स से अब ये बॉल को हमने किक किया तो बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, सो ये बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव. मैं डायरेक्शन को देखूंगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन यानी कि यहां पर एक्चुअल में तो रिटार्डेशन हो रहा है, इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना. सो डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी, या फिर आप रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, वो इस डायरेक्शन में. तो ये तो आपको क्या कंसीडर करनी होगी, पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन क्योंकि हमने नेगेटिव मानी है, देन दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव. ये क्या होगी, एक्सेलरेशन की आपकी डायरेक्शन हो जाएगी. ठीक है, सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही किस चीज पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस पर. पोजीशन किस पर डिपेंड करती है, हमारे ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट पर. और ये हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशन दोनों के लिए सही है. वर्टिकल मोशन जब होगा तब भी आपको कुछ ऐसा करना होगा, आपने एक डायरेक्शन को माना पॉजिटिव तो दूसरी डायरेक्शन को आपको मानना पड़ेगा नेगेटिव. ठीक है, अब आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो और किसको नेगेटिव मानते हो ये आपके ऊपर है. ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना और डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान लिया. ठीक है, मान लो हम एक ऐसा क्वेश्चन करें जिसमें मैंने एक बॉडी को ड्रॉप किया, बॉल को ऊपर से नीचे फेंका,
तो वो सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाने की बात हो रही है, अपवर्ड तो आना नहीं है उससे, तो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो फिर मैं ये कंसिडर करने की बजाय मैं ये ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। मुझे नेगेटिव से थोड़ा सा बचना अगर पसंद है तो मैं यही कोशिश करूंगा ना कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो मैं पॉजिटिव मान लूँ, ठीक है। अदरवाइज हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ से बॉल का क्या लेना देना, बॉल को तो गिरना है, आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो किसको नेगेटिव मानो, उससे बॉल को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सेम गोज फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, आप इस डायरेक्शन को नेगेटिव भी मान सकते थे और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव भी मान सकते थे। आपका ओरिजिन जो है वो कहाँ चूज करना है वो भी टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट जो है वो भी आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें करनी होगी साइन कन्वेंशन के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं, एक बार हम कुछ लिख लेते हैं कि इसको हमने कैसे समझना है। सो साइन कन्वेंशन के अंदर देखिए, पोजीशन जो है और दूसरी तरफ क्या है आपकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। पोजीशन किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन ओरिजिन, या फिर आप लिख सकते हैं रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है। डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पर। आपके ओरिजिन से ही हमें क्या देखनी है, बॉडी की पोजीशन को देखना है। अगर ओरिजिन से बॉडी ऊपर है, ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, तो उस पोजीशन को मैं पॉजिटिव कह दूंगा। +5 मीटर्स, दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में वो 5 मीटर्स ऊपर है, ठीक है। अगर मैंने बोला -5 मीटर्स, तो माइनस मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो 5 मीटर्स नीचे है, लेकिन वो कहाँ से मेजर की जा रही है, ओरिजिन पर, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन ओरिजिन एंड डायरेक्शन, दोनों पर डिपेंड ये करेगी। डायरेक्शन पर इसलिए क्योंकि वो किस डायरेक्शन में है, मतलब, ठीक है, ओरिजिन से ऊपर तो है, ठीक है, तो आपने ओरिजिन से देखा, आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। सो +5 मीटर्स हो गया। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिपेंड्स, उनका ओरिजिन से देखो कोई लेना देना नहीं, डिपेंड्स ओनली ऑन डायरेक्शन, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पर ही डिपेंड करेंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड थ्रू आउट द मोशन आप एक ही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अगर आपने इसे चूज कर लिया तो आप थ्रू आउट द मोशन उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अपनी साइन कन्वेंशन को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। कि भाई अपवर्ड जाते हुए मैंने बॉडी की एक्सेलरेशन मैंने ले ली नेगेटिव, डाउनवर्ड आते हुए मैं एक्सेलरेशन को ले रहा हूँ पॉजिटिव, यानी मैं दूसरी साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ, ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम एक ही तरह का साइन कन्वेंशन जो है यूज करेंगे। तो अब बस कुछ भी नहीं है, देखो वेलोसिटी डिफरेंट साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। हम वर्टिकल मोशन की बात कर लेते हैं। आज के लेक्चर में जो हम सिचुएशंस करने वाले हैं वो ज़्यादातर वर्टिकल मोशन की ही है, ठीक है। सो इस सिचुएशन में अब मैं ये वाला साइन कन्वेंशन जो है अडॉप्ट कर रहा हूँ, ऑलराइट। सो अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी को मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो उसके ऊपर फोर्स या फिर एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड लगता है ना, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो बॉल नीचे आ रही है, ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं बोला, वो बॉल ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, वो कहाँ पर है, ओरिजिन से ऊपर है ओरिजिन से नीचे, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगे। जब वो बॉडी नीचे आ रही है तो आपकी वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। पोजीशन की बात अगर मैं करूं तो ये मेरा अगर ओरिजिन है, ठीक है, दिस इज माय ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट जिसे मैं कहता हूं, तो बॉल जब तक, देखो मैंने यहां से बॉल को फेंका, ठीक है, सो जब तक बॉल ऊपर है, यहां पर यहां पर यहां पर, तो ये बॉडी की हर एक पोजीशन कैसी है, पॉजिटिव है। यहां पर जो पोजीशन है वो पॉजिटिव है इतने पार्ट में, ठीक है। और जैसे ही बॉल नीचे चली जाएगी, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं ग्राउंड यहां पर है, मैं किसी बिल्डिंग पर खड़ा हूं और मैंने बिल्डिंग से बॉल को फेंका, तो मैंने इसी को क्या मान लिया, अपना ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो ये सारी पोजीशंस पॉजिटिव है और ये सारी पोजीशंस क्या है, ये वाली ओरिजिन से नीचे ये सारी पोजीशंस क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी फॉर पोजीशन, ठीक है। तो देखो इतना ही सिंपल है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हम इस चीज़ को नहीं करेंगे डायरेक्शंस को समझने के लिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपने यही चीज़ को यूज़ करना है, एक ही साइन कन्वेंशन को पकड़ लेना है और उसी को आपने यूज़ करना है, ठीक है।
सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस जिनके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट इज अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h. ठीक है, सो हम बॉल को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे. कितनी हाइट से, h हाइट से, यानी कि नीचे क्या होगा, यहां पर हम क्या मान लेंगे, ग्राउंड है. ठीक है, ये ग्राउंड है. कैसा मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन हो रहा है. सबसे पहले जो चीज है वो हमें क्या करना होगा, ओरिजिन अपना चूज करना होगा. तो लेट्स से मैं ग्राउंड को ही क्या मान रहा हूं, ओरिजिन मान रहा हूं. ठीक है, तो ये ओरिजिन तो हो गया. अब इसके ऊपर की डायरेक्शंस और इसके नीचे, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या मान रहा हूं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या मान रहा हूं. ठीक है, सो वैसे तो मेरी मर्जी है. ठीक है, लेट्स से मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या कंसीडर कर लेते हैं, नेगेटिव. अभी हम यही कन्वेंशन यूज करते हैं. बॉल को हमने क्या किया, सिर्फ ड्रॉप किया है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो जाएगी. ऑब्वियसली बॉडी एक्सेलरेट करेगी नीचे आते हुए, है ना, उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी. फाइनल वेलोसिटी उसकी हमने मान ली v. इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि हमने बॉल को क्या किया है, सिर्फ ड्रॉप किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी. ओके, एक्सेलरेशन कहाँ लग रही होगी, एक्सेलरेशन जो है बॉल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. यहां पर भी हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है. ठीक है, और हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या माना है, नेगेटिव माना है. ठीक है, कितनी एक्सेलरेशन लगती है ग्राउंड की वजह से, अर्थ की वजह से, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, और क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना है तो यहां पर हम माइनस साइन यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे. सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा होगा. ऑलराइट, फिर हम बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, और फिर हम बनाएंगे एक्सेलरेशन. दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ठीक है, तीनों तरह के ग्राफ हमें बनाने एक सिचुएशन के लिए जो कि हमें गिवन है. अब देखिए पोजीशन, जब हमारा टाइम 0 होगा तो ओरिजिन का मीनिंग है, देखो जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है. अब आप यहां पर ही हो, ग्राउंड पर है. ठीक है, तो आपने अपनी क्लॉक को स्टार्ट कर दिया. ठीक है, टाइम देखना शुरू किया. तो जब 0 टाइम है तो आपने देखा बॉडी की पोजीशन तो ओरिजिन पर नहीं है. बॉडी कहां पर है, हाइट h ऊपर है. ठीक है, तो बॉडी की पोजीशन कुछ हाइट h पर है. ठीक है, उसके बाद में आपने देखा जैसे ही हमने स्टार्ट किया बॉडी गिरना शुरू हो गई, यानी कि उसकी पोजीशन जो है डिक्रीज करना शुरू हो गई, है ना, वो ओरिजिन के पास आना शुरू हो गई और फाइनली वो ओरिजिन पर पहुंच गई, है ना. तो यानी कि बॉडी की जो हाइट है वो डिक्रीज करती गई. फाइनली कुछ टाइम में उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो गई, 0 हो गई. ठीक है, सो इस तरह से आपकी पोजीशन डिक्रीज कर रही है. लेकिन मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया. क्या स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनना चाहिए, क्या इनिशियली जो बॉडी जिस रेट से अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, क्या फाइनली भी अपनी बॉडी पोजीशन उसी रेट से चेंज कर रही होगी, नहीं. ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड केस है ना. ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 नहीं है. सो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता. हम देख सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कर्व बनेगा. और कर्व कैसे पॉसिबल है, या तो हम कर्व ऐसा बना सकते हैं या फिर हम कर्व इस तरह से भी बना सकते हैं, है ना. अब दोनों कर्व का मीनिंग क्या है, अब यहाँ पर आपको क्या देखना होगा, स्लोप को देखना होगा. पहले ही देख लो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है, वेलोसिटी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, है ना. तो यहाँ पर भी आपका जो स्लोप है वो इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि जो एंगल है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में वो इंक्रीज करना चाहिए. अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो एंगल कुछ इतना है, यहाँ देखता हूँ तो एंगल कुछ इतना है, यहाँ देखता हूँ तो एंगल इंक्रीज कर रहा है. ये वाले ग्राफ में एंगल इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, और अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो एंगल जो है वो डिक्रीज करता जाएगा. ठीक है, आप कैसे देखेंगे एंगल को, टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करेंगे तो एंगल ये होगा. ठीक है, यहाँ देखेंगे तो एंगल डिक्रीज कर रहा है. एंगल जो है इस सिचुएशन में डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो हमारा कैसा होना चाहिए, एंगल यानी कि स्लोप. इस एंगल से हमें क्या पता लगेगा, स्लोप. और स्लोप का मतलब हुआ वेलोसिटी. तो मुझे ये तो पता है कि वेलोसिटी नीचे आते आते इंक्रीज करेगी. दैट मीन्स कैसा ग्राफ होना चाहिए, वो ऐसा कर्व होना चाहिए जिसमें स्लोप जो है वो इंक्रीज करे. ठीक है, मैं इरेज कर देते हैं. और स्लोप
इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि ये सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पर स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, आपकी वेलोसिटी भी जो है वो इंक्रीज कर रही है अगर हम उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, ठीक है। वैसे भी सारे के सारे जो स्लोप है वो नेगेटिव है अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि एंगल हम इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ठीक है, वेलोसिटी भी हमारी नेगेटिव ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो हमें पता लग ही गया, वेलोसिटी इनिशियली तो जीरो है, यानी कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, और फाइनली उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है हाइट कितनी है। ये सिचुएशन भी हमने की थी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी कुछ भी होगी, लेकिन वो क्या होगी, जीरो नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी आपके जीरो है। अब वेलोसिटी के हम डायरेक्शन पर अगर जाएं, वेलोसिटी भी सिर्फ डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज करेगी, ठीक है। सो ये देखिए नेगेटिव पार्ट है वेलोसिटी का, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वो डायरेक्शन है ही नेगेटिव। तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ग्राफ बिल्कुल सही है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या ढूंढ लेंगे, एक पॉइंट ढूंढ लेंगे जहाँ पर -9.8 उसकी वैल्यू हो, ठीक है, और हर एक टाइम पर एक्सेलरेशन सेम है, तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। सो ये हो गए हमारे तीनों ग्राफ हमने यहाँ पर बना दिए, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब इस तरह की सिचुएशन आने पर हम करेंगे क्या, एक्चुअल में हम क्या करेंगे, देखिए जो चीज़ सबसे सिंपल है, आसान है, उसको हम सबसे पहले बना लेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन बनाना सबसे आसान था, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मैंने ग्राफ बना लिया। फिर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी को इंक्रीज किया है विद टाइम, है ना। फिर हम जाएंगे पोजीशन पर। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी जब इंक्रीज कर रही है तो पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है, और अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो यहाँ पर स्लोप चेंज करना चाहिए। वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आप ये जो कर्व बनाएंगे, इस कर्व को बहुत ध्यान से बनाना है, क्योंकि अगर मैंने कर्व बना दिया ऐसे तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, ये ग्राफ गलत है, ठीक है। तो इस ग्राफ पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। आपका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, कर्व है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सिचुएशन का कि वो आप कैसे बना रहे हो, ठीक है। ये ग्राफ आपका सही होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको स्लोप की समझ होनी चाहिए कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ, स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में हम देखते चलेंगे। स्लोप में देख रहा हूँ इंक्रीज कर रहा है, और ये एंगल है कैसे, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी u। अभी तो हमने बॉल को ड्रॉप किया था, अब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। हमने बॉल को ग्राउंड से, लेट्स से दिस इज आवर ग्राउंड, ठीक है, और मैं ग्राउंड को ही क्या मान रहा हूं, ओरिजिन मान रहा हूं। दिस इज माय ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट। मैंने यहां से बॉल को फेंका ऊपर की तरफ विद u वेलोसिटी, ठीक है, कुछ वेलोसिटी देकर मैंने फेंक दिया ऊपर, तो बॉल ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये तो हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन। उसके बाद में बॉल क्या करेगी, वापस आएगी, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल आना शुरू कर देगी, ठीक है। अगेन यहाँ पर मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है। हमें डायरेक्शंस को असाइन करना होगा एक साइन, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। हमने डायरेक्शंस को एक साइन असाइन कर दिया, एंड ओरिजिन हमें पता ही है कि हमारा जो ग्राउंड है वही हमारा ओरिजिन है। ऑलराइट, सो अब इस सिचुएशन में बात कर लेते हैं पोजीशन की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की, ठीक है। सो पोजीशन इनिशियली देखिए आपकी जीरो ही है, क्योंकि आप ओरिजिन से ही उस बॉल को फेंक रहे हो, आपने ओरिजिन ग्राउंड को ही मान लिया, ठीक है। तो पोजीशन उसकी जीरो है। पोजीशन इंक्रीज करेगी, एक वैल्यू पर पहुंचेगी, आपकी हाइट h है ना, लेट्स से दिस इज हाइट h, ठीक है। तो यहां पर पहुंच जाएगी, यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। उसके बाद वेलोसिटी फिर से इंक्रीज करेगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, और जो आपकी पोजीशन है वो भी डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो थ्रू आउट एक्सेलरेशन कहाँ है,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट कर रही है। कितनी एक्ट कर रही है? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। सबसे पहले मैं ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ही बना लेता हूँ। दिस इज माई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में बनना है तो हम इसे कुछ ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये उसका नेगेटिव वाला पार्ट है। मैंने यहाँ पर ढूंढा 9.8 कहाँ है, यानी कि -9.8 कहाँ है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ग्राफ हमने बना दिया। जो सबसे इजी है उसे हमने सबसे पहले बना लिया। अब बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, सो दिस विल बी आवर वेलोसिटी, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। ठीक है, और ये तो हमारी टाइम वाली एक्सिस है ही। अब वेलोसिटी जो है हमने उसको वेलोसिटी दी किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या माना? पॉजिटिव। तो हमारी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव वाले पार्ट में। और क्या हमने उसको कितनी वेलोसिटी दी? u। सो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? u के इक्वल होगी, जहां पर मैं मार्क करूंगा। अगर मैंने 10 मीटर पर सेकेंड दी तो मैं 10 को ढूंढकर मार्क कर दिया। अब वेलोसिटी क्या कर रही है? ऊपर जाते जाते वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और क्या होगी? कुछ टाइम बाद वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट। सो वेलोसिटी डिक्रीज करते करते क्या हो गई? 0 हो गई। अब इसके बाद वेलोसिटी क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या माना है? नेगेटिव माना है, राइट। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में आपकी जानी चाहिए। ग्राफ के अकॉर्डिंग में वही चीज होनी चाहिए ना। सो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी कुछ टाइम तक। ठीक है, जब तक वो ग्राउंड पर नहीं पहुंच जाती, और जब वो ग्राउंड पर पहुंच जाएगी ना, उस टाइम पर आप देखेंगे उसकी वेलोसिटी सेम होगी। जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था, सेम वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करने वाली है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस हम यहाँ पर कुछ मानते नहीं है, एयर रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। ठीक है, भूल जाओ एयर रेजिस्टेंस को। एंड दिस वेलोसिटी इज सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जब हमें पॉइंट देखता हूं यहां पर, तो ये कितना होता है? -u के इक्वल होता है। ये +u है तो ये -u के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस सिचुएशन के लिए, जैसे भी हमें सिचुएशन गिवन थी। लास्ट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको नेगेटिव पार्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी? मुझे तो नहीं लग रहा। देखो ये ओरिजिन है, ठीक है, और हमारी बॉडी हमेशा ओरिजिन से ऊपर ही है। क्या बॉडी ओरिजिन से नीचे गई? नहीं, ओरिजिन के दूसरी तरफ तो गई ही नहीं है ना, बॉडी सिर्फ एक ही तरफ है ओरिजिन के। सो पोजीशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो अब अगर मैं इस ग्राफ को यहां से ऊपर वाले ग्राफ से थोड़ा सा रिलेट करूं, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? जहां पर आपकी वेलोसिटी 0 हो गई। जहां पर आपकी वेलोसिटी 0 हुई, वहां पर आपकी पोजीशन कितनी हो गई? हाइट h के बराबर। ठीक है, सो आपकी पोजीशन देखो इंक्रीज करनी चाहिए 0 से एक पॉइंट तक, जहां पर क्या होगी? हाइट h हो जाएगी। लेकिन हमारी पोजीशन कैसे इंक्रीज करे? इस तरह से इंक्रीज करेगी या फिर इस तरह से इंक्रीज करेगी? अब ये भी सवाल है। यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इंक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन वेलोसिटी तो डिक्रीज कर रही है। सो दिस ग्राफ इज रॉन्ग, हमें ये वाला ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो यहां पर पोजीशन कुछ ऐसे इंक्रीज करेगी इंक्रीज, लेकिन कर्व बनेगा, और कर्व दोनों तरह से बन सकते हैं। तो आप एक बार अपना रफ में दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा कि आपका स्लोप इंक्रीज कर रहा है। अगर इसने स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो क्या वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है? नहीं। ठीक है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे वेलोसिटी बताता है। सो दिस ग्राफ इज रॉन्ग एंड दिस ग्राफ इज करेक्ट वन। ठीक है, तो पोजीशन कुछ ऐसे होगी। अब इसके बाद ये वाले हाफ में अगर मैं ध्यान से देखूं तो इतने टाइम के बाद मुझे पता है कि वो बॉडी वापस ग्राउंड पर पहुंच गई है ना, यही तो है। टोटल टाइम बस इतना ही है, गई और फिर वापस आई, है ना। सो इतने टाइम में बॉडी वापस नीचे आ जाएगी ग्राउंड पर, यानी कि बॉडी की हाइट या फिर पोजीशन वापस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ आना है। अब यहाँ से यहाँ ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं, ऊपर से नीचे। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ मुझे क्या कह रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और मैं देख सकता हूँ हाँ वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रही है। ठीक है, यहाँ तक तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो कोई बात नहीं है, नेगेटिव डायरेक्शन में एंगल भी तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। इस डायरेक्शन का एंगल क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ देखूँ ये एंगल, तो ये एंगल तो डिक्रीज करता जाएगा।
है ना, ये एंगल डिक्रीज कर रहा है, सो दिस ग्राफ इज रॉन्ग, इस बार ये ग्राफ सही होगा नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से सिमेट्रिकल सा ग्राफ देखो ऐसा बन जाएगा, क्या होगा आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं ग्राफ्स के बारे में, ऑलराइट। ये हमें गिवन सिचुएशन थी जिसके लिए हमने पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम तीनों तरह के ग्राफ हमने बना दिए, ठीक है। तीनों तरह के ग्राफ हमने यहां पर बना दिए। नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, ये हो गया हमारा। अब दोबारा से देखिए, अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं, लेकिन हमें करना है कंसिडर इलास्टिक कोलिजन। हमें पता है जब हम किसी बॉल को अगर फेंकते हैं तो वो वापस ऊपर आती है, ग्राउंड को हिट करेगी और वापस ऊपर आएगी, लेकिन वो सेम हाइट तक जाएगी। मैंने देखो बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है, या फिर यही मेरा ओरिजिन है, दोबारा से लिख देते हैं, ग्राउंड और ओरिजिन हमने यही मान लिया। सो बॉल यहाँ पर जाएगी और फिर वो वापस ऊपर जाएगी, है ना। तो मैं बना देता हूँ कुछ इस तरह से, बॉल जाएगी ऊपर, ठीक है, इस डायरेक्शन में गई, फिर वो वापस नीचे आएगी, ठीक है, वापस नीचे आएगी, यहाँ पर आ गई, ठीक है, लेकिन वो सेम हाइट तक जाती ही नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर बोला गया है हमें इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करना है। कोलिजन वैसे तो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि आप एक आइडियल केस समझो कि ग्राउंड और बॉल का जब कोलिजन हुआ तो कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, हम बॉल को ड्रॉप करते हैं, बॉल उतनी हाइट तक नहीं पहुंच पाती, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, दूसरा एयर भी एक रीजन होती है, लेकिन हमें यहाँ पर दोनों ही रीजंस नहीं कंसिडर करने। एयर को भी अवॉइड करो और ग्राउंड के साथ में जो कोलिजन हो रहा है वो भी आप इलास्टिक समझेंगे, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बॉल वापस सेम हाइट तक पहुंच जाएगी, ठीक है, ग्राउंड को हिट करेगी, बॉल दोबारा से सेम हाइट पर पहुंच जाएगी, फिर वो ग्राउंड को हिट करेगी और बॉल दोबारा से सेम हाइट पर पहुंच जाएगी। तो ऐसे तो बॉल रुकेगी ही नहीं। तो यही वो चीज़ है, यही केस हमें करना है, ये इनफाइनाइटली चलता ही रहेगा, ठीक है। बॉल हिट करेगी वापस, फिर हिट करेगी, फिर वापस, ये बॉल ऐसे ही मूव करती रहेगी, ठीक है। क्योंकि हम एक आइडियल केस स्टडी कर रहे हैं, हम एक आइडियल केस पढ़ रहे हैं जहां पर कोई एनर्जी लॉस जो है नहीं होगा, ठीक है। कोई एनर्जी लॉस आपको नहीं समझना, एयर की वजह से, ग्राउंड की वजह से, किसी की वजह से कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। सो देखिए अगेन हम कर लेते हैं, डायरेक्शन असाइन कर लेते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, एंड वी नो दिस इज आवर ओरिजिन, ग्राउंड हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं हाइट h है जहां से हमने उस बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सबसे पहले बनाते हैं क्योंकि वो सबसे आसान है। अब आप मुझे बताइए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए मुझे एक्सेलरेशन देखनी होगी, हर एक पॉइंट पर क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है? सेम है, क्योंकि ग्राउंड तो उसको सेम ही वैल्यू से पुल कर रहा है अपनी तरफ, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बॉडी जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पर भी है, चाहे वो यहाँ पर है, ग्राउंड उसको सेम फोर्स के साथ ही अट्रैक्ट कर रहा है ना। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है थ्रू आउट। बॉडी नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, एक्सेलरेशन हमेशा सेम डायरेक्शन में है। सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, सिर्फ ये वैल्यू रहेगी टाइम के साथ, यानी कि -9.8 वैल्यू कांस्टेंट होगी, यानी कि कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन हमारा बन जाएगा। तो सबसे आसान ग्राफ हमने सबसे पहले बना लिया। फिर हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। वेलोसिटी जब वो डाउनवर्ड आ रही है तो वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है। फिर वो अपवर्ड जा रही है, मीन्स वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। फिर वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी जो है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से चेंज करेगी अपना साइन। सो दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी हो गई। अब वेलोसिटी जो है स्टार्टिंग में क्या है, 0 है, तो मुझे यहां से स्टार्ट करना होगा। ये हमारा 0 वाला पॉइंट है, ठीक है। दिस इज 0 वेलोसिटी, और यहां से वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। डाउनवर्ड आते हुए वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। तो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्लोप। तो कुछ इस तरह से
वो इंक्रीज करेगी। लेकिन देखिए जितनी वेलोसिटी से बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी वो सेम वेलोसिटी से ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। जितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगी सेम वेलोसिटी से वो एकदम से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, है ना। सो दिस इज इन वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मान लो कि यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है ये मैंने मान ली -10। क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही कोलिजन हुआ ये वेलोसिटी हो गई सेम लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि +10। तो ग्राफ में हम कहाँ जाएं? ग्राफ में हमें वेलोसिटी को क्या ले जाना होगा? +10, ठीक है। तो +10 वाला पॉइंट हमने ढूंढ लिया। एकदम से ग्राफ में क्या है, एकदम से चेंज आया, सडन चेंज आएगा ग्राफ में, ठीक है। इसको हम यहाँ पर सिर्फ डॉटेड लाइन बनाएंगे दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये सडन चेंज आया, वेलोसिटी हो गई +10, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई 10, उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब वो वेलोसिटी क्या करती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है डिक्रीज कर रही है, ठीक है। ये 10 से हम क्या करेंगे? डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे और 0 हो जाएगी, ठीक है। अब 0 के बाद यानी कि यहाँ हम पहुँच गए। अब इसके बाद में फिर से वेलोसिटी क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करती हुई आएगी, यानी कि सेम ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। दोबारा से वो बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से हिट करेगी ग्राउंड को, यानी कि वेलोसिटी -10 होगी और +10 से वो ऊपर की डायरेक्शन में उठ जाएगी फिर एकदम से, ठीक है। तो इस तरह से हम पहुंच जाएंगे दोबारा से +10 के पास, ठीक है, और वो ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये होगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये लाइनें जो हैं वो रुकेंगी नहीं क्योंकि कोलिजन हमेशा चलता रहेगा, तो हम इस ग्राफ को बस थोड़ा सा बनाकर छोड़ देंगे। ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमें बता रहा है टाइम जब हमने 0 टाइम से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, पहले वेलोसिटी इंक्रीज करी है नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। यहाँ से बॉडी की वेलोसिटी फिर से डिक्रीज करती गई, ठीक है, और फिर से सेम चीज़ रिपीट हो रही है, यानी कि पीरियोडिक मोशन हो रहा है यहाँ पर। लास्ट वी विल ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए देखिए ये मेरा ओरिजिन है यानी कि ग्राउंड, और ग्राउंड से हमेशा बॉडी की पोजीशन ऊपर है, यानी कि बॉडी पॉजिटिव वाले पार्ट में ही है। नेगेटिव वाला पार्ट तो तब होगा जब बॉडी ग्राउंड से नीचे आ जाए, तो पोजीशन नेगेटिव डायरेक्शन में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज माय पोजीशन टाइम ग्राफ, पॉजिटिव वाले पार्ट में ही मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आते आते बॉडी की पोजीशन क्या हुई? डिक्रीज करी। पहले बॉडी की पोजीशन क्या है? जब टाइम 0 है बॉडी यहाँ है, एट t = 0 पर, 0 टाइम पर बॉडी वहाँ है, यानी कि हाइट या फिर पोजीशन क्या है? हाइट h पर है। और फिर कुछ टाइम के बाद देखो बॉडी की पोजीशन हो गई 0। अब वो 0 कैसे हो सकती है? ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। कर्व बनेगा, सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ है या फिर सिचुएशन हम कर रहे हैं, तो कैसे वो डिक्रीज करना चाहिए ये हमें सोचना होगा। वेलोसिटी जो वो इंक्रीज कर रही है, अगर आप वेलोसिटी को ध्यान से देखें तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि हमारा स्लोप इंक्रीज करना चाहिए। इस वाले ग्राफ में अगर मैं देखता हूं तो स्लोप क्या करता है? इंक्रीज करता है। सो ये ग्राफ सही है और ये वाला ग्राफ गलत है, ठीक है। सो हम सिर्फ इस ग्राफ को रखेंगे, ये होगा पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए क्योंकि यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। फिर क्या होगा? वेलोसिटी दोबारा से डिक्रीज करते हुए जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी यहां पर होगी +10 में हम पहुंच गए, और वेलोसिटी तो देखो फिर से डिक्रीज ही कर रही है इस तरह से। लेकिन पोजीशन टाइम में क्या होगा? अब ओरिजिन पर आने के बाद में बॉडी दोबारा से ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि कहां पहुंच जाएगी? दोबारा से हाइट h पर। सो कुछ टाइम के बाद, ठीक है, बॉडी वापस यहां पर होने वाली है। लेकिन यहां से यहां जब जाएगी बॉडी तो उसकी दोबारा से देखिए दोनों चीजें पॉसिबल है, या तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है या फिर ग्राफ हमारा ऐसा भी बन सकता है। कर्व तो दोनों ही है, लेकिन वेलोसिटी क्या करे? यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। आपका जो स्लोप है वो 0 हुआ है, मतलब वेलोसिटी जो है वो 0 है, यानी कि यहां पर आपका स्लोप डिक्रीज करना चाहिए। तो ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर स्लोप क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब तक आप समझ गए इंक्रीजिंग स्लोप कौन सा होता है और डिक्रीजिंग स्लोप कौन सा होता है, ठीक है। सो यही वाला ग्राफ सही बनेगा, ठीक है। यहां पर स्लोप डिक्रीज कर रहा है, वापस आते हुए दोबारा से ऐसा ही बनेगा, यानी कि कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर वो ऐसे बन जाएगा,
ठीक है। तो यही जो चीज़ है वो रिपीट होती रहेगी। ये हो गया हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। सो देखने में मतलब जैसा भी हो, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। आपको ओरिजिन क्या है, आपकी डायरेक्शंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लेंगे क्योंकि वो सबसे आसान है, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, फिर हम पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब एक लास्ट केस आज के लेक्चर के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। यही सेम केस हम डिस्कस करेंगे, अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, लेकिन हमें इन इलास्टिक कोलिजन यहाँ पर समझना है। इन इलास्टिक कोलिजन का मीनिंग ये हुआ कि कुछ एनर्जी लॉस जो है कोलिजन के टाइम पर पॉसिबल है। तो जब मैंने देखो बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, सो लेट्स से दिस इज ग्राउंड, तो बॉडी यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अब बॉडी वापस ऊपर मूव करेगी, लेकिन वो सेम हाइट पर नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है। तो बॉडी यहाँ पर आई, ठीक है, फिर यहाँ पर, फिर वो रेज करेगी, लेकिन सेम हाइट पर दोबारा नहीं पहुँच पाएगी। इस तरीके से बॉडी का कुछ मोशन होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो हाइट है ना वो आपकी कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन दिस इज आवर ओरिजिन, दिस इज आवर ग्राउंड, ये हमने मान लिया अपनी हाइट h, स्टार्टिंग में जो हमने हाइट मानी वो h है, ठीक है। टाइम 0 पर बॉडी यहाँ पर है, हमने बॉडी को ड्रॉप किया है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेलरेशन इज स्टिल -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ये मानूंगा और नेगेटिव डायरेक्शन मैंने ये मान ली, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज सेम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम, -9.8 को देखकर मैंने मार्क कर दिया। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, थ्रू आउट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। एनर्जी लॉस हो रहा है यहाँ पर ग्राउंड और बॉल के कोलिजन में। अब स्टार्टिंग में हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, ठीक है। वेलोसिटी जो है 0 थी इनिशियली, और वो जैसे जैसे नीचे आएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। फिर सडनली देखो जब कोलिजन होगा तो वो किसी वेलोसिटी से जब ग्राउंड को हिट करती है ना, लेट्स से उसने 10 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को हिट किया, तो अब उसको वापस 10 मीटर पर सेकेंड नहीं मिलेगी, क्योंकि अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, इन इलास्टिक कोलिजन कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि ये आइडियल केस नहीं है। एनर्जी लॉस यहाँ पर होंगे, तो जो ऊपर जाते हुए वेलोसिटी हो जाएगी वो u डैश, सेम वेलोसिटी से वो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। सो जहाँ पर ये पॉइंट है ना, सेम जगह पर आप नहीं जाएंगे, ठीक है, उतनी डिस्टेंस पर नहीं, उससे थोड़ा सा कम, ठीक है, यहीं तक की वेलोसिटी उसको मिल पाई, और फिर यहाँ से वो बॉडी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर आप दोबारा से नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि जिस वेलोसिटी से वो ऊपर गई है u डैश से वो ग्राउंड को क्या करेगी, फिर हिट भी करेगी, ठीक है। u डैश से वो राइज कर रही है, ठीक है, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड से उसने हिट किया, 8 मीटर पर सेकेंड उसके ऊपर जाते हुए वेलोसिटी हो गई, कुछ जो चेंज आया, वो जो लॉस हो गया वो 2 मीटर पर सेकेंड का हो गया, ठीक है। सो 8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर गई, 8 मीटर पर सेकेंड से ही नीचे हिट करेगी, ठीक है। लेकिन अब जब वापस राइज करेगी तो वो 8 से नहीं करेगी, सो लेट्स से 6 मीटर पर सेकेंड से वो नेक्स्ट टाइम राइज करेगी। तो नेक्स्ट टाइम स्पीड जो या फिर आपकी वेलोसिटी है वो और भी ज़्यादा अलग हो जाएगी, तो वेलोसिटीज आपकी सेम नहीं है। तो ग्राफ तो देखो सेम ही बनेगा, ठीक है, लेकिन ये जो लाइन है ना ये छोटी होती जाएगी, ठीक है, ये लाइन आपकी उतनी ही ज़्यादा स्मॉल होती जाएगी। ये ग्राफ ऐसे ऐसे करते करते एक पॉइंट पर ये ऑलमोस्ट ना के बराबर बचेगा। यही तो होता है जब बॉडी को हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो ऐसे जाती है, फिर ऊपर, धीरे धीरे बॉडी बिल्कुल क्या हो जाती है, नीचे ही थोड़ा करेगी, और फिर वो फाइनली रेस्ट में आ जाएगी। तो इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस होगा, सो फाइनली बॉडी कुछ टाइम के बाद में देखो ऐसे डिक्रीज करता जाएगा और वो रेस्ट में पहुंच जाएगी, ठीक है। ये जो टाइम इंटरवल है ना वो भी कम होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा, ये टाइम इंटरवल कम हो गया कंपैरेटिवली, ठीक है, ये टाइम इंटरवल और भी कम हो गया, तो टाइम इंटरवल भी वो कम होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पोजीशन टाइम ग्राफ। आपको याद होगा लास्ट केस में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ कैसा बनाया था, ऐसे, फिर वो हमने कुछ सेम बनाया था देखो इस तरह से, और वो रिपीट होता रहेगा इनफाइनाइटली। लेकिन अब हमें पता है कि वो हाइट h पर राइज नहीं करेगी, दोबारा जब वो कोलिजन होगा तो वो हाइट h पर नहीं पहुंच सकती। तो ये जो सेम शेप तो बनेगी, लेकिन उसकी हाइट हमें कम रखनी होगी, राइट। तो हाइट h से वो ग्राफ स्टार्ट होगा, कुछ इस तरह से डिक्रीज कर गया, ठीक है, फिर वो राइज करेगा, लेकिन वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, हाइट h पर वो नहीं पहुँच पाएगा,
फिर वो और भी ज़्यादा कम, और ये जो टाइम इंटरवल है ना आपका, ये भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये टाइम इंटरवल ज़्यादा है, ये उससे कम होगा। अगला जो टाइम इंटरवल होगा वो और भी ज़्यादा कम होगा, फिर टाइम इंटरवल और भी कम होगा। तो इस तरह से आपका पोजीशन टाइम ग्राफ बन जाएगा नॉन आइडियल केस के लिए, या फिर जहां पर आप इन इलास्टिक कोलिजन कंसिडर कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर होगा। अभी हमने काफ़ी थोड़े अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाकर देखे डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। तो जैसी भी सिचुएशन आपको गिवन होगी आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना सोचेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन ग्राफ। सो ध्यान से देखिए इस लेक्चर को, ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ें। कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड थैंक यू।